लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोकर मेरी बेगुनाही की बेइज्जती मत करो ज़किया। रो नहीं तो और क्या करूं? जी नीलो को जीना सिखाओ। इसे ये यकीन दिलाओ कि कानून अंधा होता है। मुझे पता है, जभी तो मैं रोती नहीं। देखा ज़को, मेरी नीलो कितनी बहादुर है। ए बिटिया, अपनी अम्मा को परेशान तो नहीं करती? यही मुझे परेशान किया करती थी, और आपके यहाँ आने के बाद से इन्होंने मुझे परेशान करना बिल्कुल छोड़ दिया। रोज चॉकलेट देती है और ये भी नहीं कहती कि दांत झड़ जाएंगे। ये क्या अब्बू, अल्लाह मियां ने आंसू इसलिए थोड़ी दिए हैं। उस दिन आपने कहा था ना कि आंसू बचा के रखो। जब से मैं आंसू बचा रही हूँ, आप भी बचा के रखिए। आखिर आपको छोड़ के ससुराल जाते वक्त जब मैं रोऊंगी तब आपको भी रोना आएगा ना? हंसिए अब्बू। जेल की उस मुलाकात ने मेरे दिल के अंदर एक घुटन सी पैदा कर दी, लेकिन आंसू बहाने के सिवाय मैं और करता भी क्या। एक दिन ज़किया का खत आया। मेरे गुजारिश अहवाल ये है कि मैं तुमको मुंह दिखलाने के लायक नहीं रह गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं बेसहारा हो गई थी ना, तो जो निगाह पड़ती मैली पड़ती, जो आवाज आती गंदी आती। और कल रात तो मैं लुट गई नीलू की अप्पा। आप के सिवा तो मेरे पास कुछ था नहीं। वो 4 आदमी थे। मैं बहुत लड़ी, बहुत चीखी। मैं कल रात से ही सोच रही थी कि मैली कुचैली दागदार जिंदगी तो जीने के लायक नहीं। पर नीलू का क्या होगा? बाप जेल में है, माँ खुद खुशी करने जा रही है। वो अकेली रह जाएगी ना। अकेली पढ़ेगी कैसे? पढ़ भी गई तो क्या बनेगी? जेब कतरी, चोरनी, तवाफ। मैं अल्लाह तो हूं नहीं कि जिंदगी देकर भूल जाऊं। मैं तो माँ हूं ना। उसके लिए हमने ये सपने तो नहीं देखे थे ना। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि उसका मर जाना ही ठीक है। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे। तुम्हारी कनीज ज़किया। मेरी ज़किया ने बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया मेरी ज़किया ने। अंधे कानून की जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें एक शरीफ मां होकर भी कह सकती थी। और इसी तरह मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं जेल से निकलना नहीं चाहती। क्यों निकलता? किसके लिए निकलता? लेकिन 10 साल के बाद गांधी शत जयंती के दिन मुझे रिहा कर दिया गया। इतनी बड़ी दुनिया में बिना किसी दोस्त, बिना किसी सपने के मैं अकेला रह गया। एक आवारा हवा के झोंके की तरह, कभी यहां कभी वहां।
फिर एक दिन मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि समाज कल्याण कार्यों में मुझे आपका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मैं कोई सरकारी या गैर सरकारी नेता नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं, आप भाइयों, बहनों और माताओं का। मुझे बापू के पवित्र नाम को बेचने का कोई शौक नहीं है, पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि अगर कोई इस देश में आज बापू के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा है तो वो मैं हूं। और क्या हुआ? शायद दिल का दौरा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मीटिंग जारी रखो, मैं जाता हूँ। अच्छा अच्छा। भाइयों और बहनों, नेताजी अचानक अस्वस्थ हो गए। गिरफ्तार कर लो इसे। आप या अल्लाह, पहचाना मुझे योर ऑनर? मैं वही जानिसार हूं जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में इस आदमी, इस जानवर, इस राक्षस के कत्ल के जुर्म में 20 साल कैद सख्त की सजा दी थी। पहचाना? याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर। खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। हां, आज मैंने इस शैतान का कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया है क्योंकि इसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। हां, आज मैंने दुनिया के इस बदतरीन इंसान का कत्ल किया है क्योंकि आपके कानून के पास वो आंख ही नहीं है जो इसका जुर्म देख सके। हां, मैंने इसका कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया कि यह मेरी बीवी ज़किया और मेरी बेटी नीलो की मौत का जिम्मेदार था। हां, मैंने इसका कत्ल किया, और इसलिए कत्ल किया ताकि मैं अपने बेगुनाह चेहरे पर इसका गुनहगार खून मलकर अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने सुरखरू हो सकूं। मेरी बेटी, पता है वो कैसे मरी? उसकी मां ने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया, क्योंकि ज़किया ये नहीं चाहती थी कि लावारिसी के अंधेरे में पलकर उसकी बेटी एक तवाइफ
एक वेश्या बनकर रह जाए। ये देखिए, ये मेरी बीवी और मेरी बेटी। इन्हें देख करके आपको ऐसे लगता है कि अल्लाह ने मेरी बेटी के नाम पर ऐसी बात लिखी थी? क्या मेरी बीवी के नसीब में अल्लाह ने यह लिखा था कि वो अपनी फूल सी बच्ची को कत्ल करके खुदकुशी कर लेगी? ये गुप्ता उन दोनों का कातिल है, योर ऑनर, और उनके खून से आप और आपके कानून का हाथ भी भरा हुआ है। लेकिन आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते योर ऑनर, क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? किसी इंसान को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। और अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटे। मेरी जकिया की आबरू लौटाइए योर ऑनर। मेरी नीलों को कब्र से निकालकर मेरी गोद में लाइए योर ऑनर। नहीं तो कानून और इंसाफ के इस नाटक को बंद कीजिए, बंद कीजिए न्याय और अन्याय का ये खेल। जला डालिए न्याय की अपनी ये कुर्सी जिस पर बैठकर कल ही आपने मेरी बेगुनाही को सजा दी थी। तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। बोलिए, कर सकते हैं आप ऐसा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जज साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बोलिए, जवाब दीजिए। ना वो बोले ना जवाब दिया, बस सजा कर दी, जेल भेज दिया और फिर रिहा कर दिया। क्या हुआ भाई? सामने रखकर क्या सोच रही है? आज हर बहन अपने भाई की लंबी जिंदगी के लिए उसकी कलाई पर राखी बांधकर प्रार्थना करती है। माँ, दिल छोटा मत कर बेटी, ऐसे थोड़ी ही है कि वो आज भी नहीं आएगा। जिस तरह बहन को आज का दिन याद रहता है वैसे भाई भी आज का दिन नहीं भूलता। मगर हाँ, वो आए तो उसे अपनी थानेदारी मत दिखाना। यही तो मुश्किल है माँ, मैं थानेदार भी हूँ और बहन भी। सिर्फ थानेदार होती या बहन तो जिंदगी कितनी आसान रही होती। लेकिन थानेदार होने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया की किसी बहन से मैं उसे कम प्यार करती हूँ। लेकिन कर्तव्य भी तो होता है ना माँ। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते से बड़ा। दीदी आगे है बेटे। देखा माँ, अरे साल में यही एक दिन तो भाई उनके ठाट करने का होता है। आज तो डांटने वाली बहनें भी पूजा करेंगी, मस्का लगाएंगी कि देखो भैया मेरी रक्षा करना। थानेदार जी, राखी बनवाने के लिए हाथ बढ़ा सकता हूँ कि दफा 144 लगी हुई है। ज्यादा बनो मत, भगवान ने भाई क्या बना दिया, दिमाग ही नहीं मिलता। चलो बैठो। देखा माँ, राखी बांधने के लिए भी डांट के बुलाया जा रहा है। अभी मेरा राखी बनवाने का मूड नहीं है।
भाई वाह, जो मुंह इतना लटकाना था तो त्याग पत्र दिया ही क्यों? लो दीदी, मुझसे झल्ला की नौकरी छोड़ी है ना? हट पागल, मैंने तो पिताजी और दीदी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए नौकरी की थी। सजा दिलाई, ठेंगा दिलाई, फिर ये नौकरी का ढकोसला क्यों करूं? बस नौकरी छोड़ दी। अब लगता है तुम्हारी रास्ता ठीक है। उस रास्ते पर चलकर हम हत्यारों को सजा तो नहीं दिला सकते, लेकिन बदला तो ले सकते हैं। मतलब बदले की बात तुमने भी ठान ली? यही तो हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचा ही कौन है? एक वो अंथोनी है, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। बाय गॉड, तुमने तो कमाल ही कर दी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए, लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? चक्कर क्या है दीदी? जरा सी कॉमन सेंस की बात है। पहले अमर को ले लो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। दीदी, तुम्हें याद होगा कि आईने के बिना वो बिल्कुल अंधा लगा था उस रात। तो पहले मैंने उसे फोन पर हटकाया, वो अपनी कार में भाग खड़ा हुआ, मैं उसी कार में पीछे छुपा हुआ था। मुझे देखकर वो समझ गया कि यमराज भी मेरे साथ ही आए होंगे। उसके हाथ पांव फूल गए। दीदी, कमीने लोग बेसिकली कायर होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने एक थप्पड़ लगाया और कहा, अगर जान प्यारी हो तो कार से उतरकर भाग। सड़क पार कर गया तो नहीं मारूंगा। तब जाके उसकी जान में जान आई। जब उसे यकीन हो गया कि वो बच गया, मैंने उसकी ऐनक उतार ली। फिनिश। बाकी काम हेवी ट्रैफिक वाली सड़क ने कर दिया। हर लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा आया। मैंने उसे मारा भी नहीं और मार भी डाला। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और वो तो पियक्कड़ था ही। पिस्तौल दिखाकर मैंने उसे इतनी पिलाई कि पूछो मत। और मैंने उसे कहा बाथरूम में नहा, वो टब में उतर गया और मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। बस वो भी फिनिश। माय गॉड, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। पुलिस तो हवा भी नहीं पा सकती तुम्हारी। अच्छा, वो जो तीसरा है ना, एंथनी। हाँ, उसे कैसे मारोगे? बताओ। वो करके बताओ। गुड नाइट। हेलो, देवी स्पीकिंग। यस सर, प्लान के हिसाब से मैंने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है। वो यहीं सो रहा है। आप फौरन यहाँ आ जाइए। ओके सर। तो ये सारा प्यार भाई को गिरफ्तार करवाने के लिए उबला पड़ रहा था। छी, तुम्हारी जैसी बहन भगवान दुश्मन को भी न दे। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, नहीं तो मैं इसे बहुत पहले गिरफ्तार कर चुकी होती। डैडी के हत्यारों को मैं भी तलाश कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई दूसरों की हत्या करता फिरे। मैं सजा और हत्या में फर्क समझती हूँ। अरे रहने दे, न्याय और अन्याय पर भाषण मुझे मत देना। न्याय का अन्याय मैं देख चुकी हूँ, तू भी देख चुकी है। मैं देखती हूँ तू उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। माँ, तुमने अगर मुजरिम का साथ दिया तो क्या मुझे भी गिरफ्तार करोगी? बात वहाँ तक मत बढ़ाओ माँ। आइए। हेलो, कहाँ है? मिस्टर विजय कुमार, गेट अप। क्या हुआ दीदी? मैं तुम्हें अमरनाथ और अकबर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर देवी सिंह कि आपके सिवा और कौन ये कहता है कि उन दोनों कमीनों को मैंने मारा है? मेरे सिवा ये बात तुम कहते हो? मैं? हाँ, चलो मेरे साथ। चलो। यही तो हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचा ही कौन है? एक वो अंथोनी, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। माय गॉड विजय, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए,
लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या? ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? दीदी जो टेप में है नहीं वो आएगा कैसे? सॉरी, सर चकरा रहा, मालिश करो। मालिश, तेल मालिश। दिस इज नॉट गुड ऑन योर पार्ट इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह। तो वो आप दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कहती हूँ, मैंने इसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। यही कन्फेशन रिकॉर्ड किया था? आई एम सॉरी। चलो अब मैं जा सकता हूं इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह। मां, तुम्हारा जब मेरी गिरफ्तारी पर यह हाल हो गया, तो जब दीदी मुझे फांसी दिलवाई तो क्या हाल होगा तुम्हारा? दीदी, तुमने आखिर अपनी थानेदारी दिखाई दी ना। मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं दीदी, तुम्हारा एक एक पुर्जा जानता हूं। तुम कब क्या और कैसे करोगी मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारा नौकरी से इस्तीफा देना एक नाटक था, ये भी मुझे मालूम था। जब तुम मेरी तारीफें करने लगी कि मैंने उन दोनों को किस सफाई से मारा, तो मेरा माथा ठनका। मैं समझ गया कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों के पीछे कोई चक्कर है। आई एम सॉरी दीदी, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया, जैसे को तैसा मिल गया। विजय, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। हमारी शुरू की बातें तो रिकॉर्ड हुई, लेकिन तुम्हारे जुर्म का इकरार क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? अच्छा, वो हाथ की सफाई अभी बताता हूं। इसका नाम है माइक। अब तुम पूछोगे ये मेरे पास कैसे आया? जब तुमने मेरी तारीफों के फूल भरने शुरू किए तो मैंने चाकू को नीचे गिरा दिया और टेबल के नीचे ढूंढना शुरू कर दिया। नजर आया टेप रिकॉर्डर, हाथ में आया माइक। फिनिश। ऐसा है मेरा क्रिमिनल ब्रेन। वाह, सचमुच तुम्हारा ब्रेन तो क्रिमिनल का ही है। दीदी, बड़ों का कहना है कि कर्ज और दुश्मन दोनों का होना अच्छा नहीं। अरे तुम तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझे एंथोनी को मारने से नहीं रोक सकते। पिताजी की कसम खा के कहता हूं, उससे मारकर ही दम लूंगा। गुड नाइट। एक चिकन तंदूरी लाओ, चिकन टिक्का, चाय। और तुम? भाई मेरे लिए कुछ ठंडा ले। यस सर। देखो भाई, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हो, संभल के जियो। जीना क्या है यार, आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारे सारे गम में है। आशिक, अब वो बाकी जो है उसका नाम पता भी बता दो, उसको ठिकाने लगा देता हूं। क्या तुम मुझे उन गुंडों को मारने दोगे जिन्होंने ज़किया भाभी की आबरू ली? कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें खुद न लड़े तो आदमी अपनी निगाह से गिर जाता है। वो एंथोनी मेरा शिकार है। कमिश्नर साहब, वो साला विजय अपन को फोन पे धमकी दिया कि वो अपन को मार डालेगा। धमकी देना तो आजकल एक फैशन हो गया है मिस्टर एंथनी। हवाई जहाज उड़ने वाला होता है तो फोन आता है कि उसमें बम रखा हुआ है। ट्रेन चलने वाली होती है तो खबर मिलती है कि वो फलां स्टेशन पर जल जाएगी। अब आप ही बताइए, हम हर बात पर कैसे यकीन करें? आपका मतलब है अपन झूठ बोलता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। देखिए साहब, अपन डर के मारे ये शिकायत नहीं कर रहा है। अपन तो ये जानना मांगता है कि ऐसे खूनी भेड़िए को सोसाइटी में खुला घूमने क्यों दिया जाता है? खूनी भेड़िए गाय की खाल पहन ले तो हमारा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? जब तक उनका असली रूप दिखाई न दे, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब यह है मिस्टर एंथनी कि बगैर सबूत और गवाही के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पर इसी बात का फायदा उठाकर कुछ बदमाश कानून के हाथों से बच जाते हैं और कुछ बेगुनाहों को सजा हो जाती है। तो इसका तो मतलब यह हुआ साहब कि अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो आप इसके छोटे भाई को गिरफ्तार नहीं करेगा।
कानून को अगर सबूत की जरूरत न हो तो आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा मतलब है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आप तो इस शहर के शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं। बेकार की बहस में क्यों पड़ते हैं मिस्टर एंथनी? आपने कंप्लेन कर दी है, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। अच्छा साहब, तो अपन चलता है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आदमी को गिरफ्तार करना चाहती हूँ। मुझे उस पर शक है। कौन है वो? विजय। विजय? तुम्हारा छोटा भाई? जी हाँ, मुझे यकीन है इस गिरफ्तारी से मैं 2 कसूरवारों को जिंदा पकड़ सकती हूँ। ओके, प्रोसीड।